मित्रों जय हिंद। लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल मेनू में पार्ट 2 में आज हम कुछ और नए कमांड्स को बताने वाले हैं। आप देख सकते हो इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको जो है फाइल मेनू में आपको हमने न्यू, ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट्स, रीलोड और वर्जन्स जैसे विकल्पों को हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम इसके आगे जो है जो ऑप्शंस हैं फाइल मेनू में उस पर हम आज बात करेंगे, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपने इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके जो है आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, चलते हैं हम आगे जाए। इसमें पहला विकल्प आप देख सकते हो कि पहला विकल्प हमने सेव के लिए ले रखा है। सेव, जो भी करंट फाइल आप यहाँ पे बनाओगे, जो भी आप नया पेज खोलोगे, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट मैसेज लिखोगे, तो आप उसको अगर सेव करना चाहते हो तो सेव ऑप्शन का प्रयोग करके हम उस फाइल को जो है अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। तो आइए एक नया पेज हम खोल लेते हैं। हम फाइल मेनू में न्यू कमांड पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा। अब इस पर हम जो भी अपना टेक्स्ट मैसेज लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये हमने टेक्स्ट मैसेज लिखा। मैं चाहता हूँ कि इसको एक फाइल के रूप में सेव करें जाए, तो इसके लिए आपको फाइल पे जाना पड़ेगा और सेव कमांड दिया गया है। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो, शॉर्टकट तरीका Ctrl+S दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सेव करने का विकल्प विंडो आपके सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ से लोकेशन चूज करना है कि आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हो, और यहाँ देखें फाइल का नाम आपको टाइप करना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ पे नाम देना चाहते हैं आप यहाँ नाम दे सकते हो। फॉर्मेट आपको वही रखना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव करते ही जाए आपका जो टाइटल होगा टाइटल बार में दिखेगा। आप यहाँ देखो abc.odt नाम से जो है आपका ये फाइल बन गया है। तो आपने देखा जो है फाइल में सेव ऑप्शन का प्रयोग क्या है। जो भी हम नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको सेव करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो हम इस फाइल को फिलहाल क्लोज कर देते हैं और अब आते हैं सेव रिमोट ऑप्शन। आप देख सकते हो अगला जो विकल्प है सेव रिमोट का ऑप्शन दिया गया है। इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि लिब्रे ऑफिस में बनाए हुए किसी भी पेज को सर्वर के ऊपर जैसे आप गूगल ड्राइव आदि पर ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ओपन रिमोट का ऑप्शन भी आपको हमने बताया था कि आप गूगल ड्राइव पर जो सेव करेंगे वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो मैंने कहा कि आप सेव रिमोट ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे इसका विकल्प विंडो आपके सामने खुलेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो रिमोट फाइल का ऑप्शन दिया है। सर्विसेज यहाँ पूछ रहा है, आपको ऐड सर्विसेज पे क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ देखिए टाइप दे रहा है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड देके और अपनी फाइल को आप गूगल ड्राइव के ऊपर जो है सेव करके रख सकते हो। ठीक है, और जो यहाँ से सेव होगा वही आप यहाँ से जो है ओपन रिमोट के द्वारा जो है आप ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा सेव, आपने देखा सेव रिमोट। अब आते हैं सेव एज ऑप्शन का प्रयोग हम आपको बता दें कि पहले से जो फाइल सेव है हमारे कंप्यूटर में जो है उसको हम किसी नए नाम से जो है आप कह सकते हो, और किसी अन्य लोकेशन पे अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आप उसको सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं सेव एज पे आप यहाँ देखिए शॉर्टकट तरीका भी आपको बता दूँ। CCC में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो Ctrl+Shift+S दिया हुआ है। आप ये 3 बटन जो है कीबोर्ड से प्रेस करके जो है सेव एज ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, एक बार हम फिर से बता दें, सेव एज ऑप्शन का प्रयोग हम पहले से बने हुए फाइल को है किसी अन्य लोकेशन पे और किसी अन्य नाम से आप कह सकते हो सेव करने के लिए हम सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है सेव का ही ऑप्शन खुलेगा। आप यहाँ पे मान लीजिए पहले जो है आप देख सकते हो F ड्राइव में पहले से आपकी फाइल जो है सेव है। आप इसको जो है E ड्राइव में ले जाकर जो है किसी अन्य नाम से आप यहाँ पे फाइल को जो है आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अन्य नाम दिया, यहाँ पे हमने जो है लिब्रे ऑफिस राइटर .odt के नाम से हमने फाइल को सेव कर दिया। लोकेशन भी हमने बदला है, पहले हमारा फाइल जो है F ड्राइव में सेव था, पहले कुछ और नाम था। अभी हमने क्या किया कि लोकेशन को बदल के E ड्राइव कर दिया और फाइल का नाम भी बदल के हमने जो है दूसरा रख दिया जाए। तो आपने यहाँ जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे आप यहाँ फाइल का जो लोकेशन है, फाइल का जो यहाँ पे टाइटल बार पे पहले कुछ और नाम आ रहा था वो अब चेंज हो गया है। तो आपने देखा सेव एज का यूज़ कब करेंगे। ठीक है, अब आते हैं
यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। अगला जो विकल्प है सेव ऑल का है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऑप्शन का प्रयोग जो है आपके कंप्यूटर में अगर कई फाइलें ओपन की गई है, मान लीजिए कई एप्लीकेशन जो आपके सामने यहाँ पे खोले गए हैं, जैसे हमने बताया था कि एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप रहते हुए आप टेक्स्ट राइटर के साथ जो है हमने कहा स्प्रेडशीट को, प्रेजेंटेशन को, ड्राइंग को, फार्मूलाज को, डाटाबेस या अन्य यहाँ पे आप फाइलों को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो उन सभी फाइलों को अगर आप चाहते हो कि एक बार में ही सेव करें तो आप यहाँ पे सेव ऑल ऑप्शन का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सेव ऑल आप यहाँ देख सकते हो। ये ऑप्शन जो है अगर कई ऑप्शन जब खुले रहेंगे तभी ये काम करेगा। जैसे मैंने स्प्रेडशीट को भी यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। इस पर भी हमने कोई मैसेज वगैरह या हमने कुछ नंबर्स वगैरह टाइप किया और इसको हमने कहा कि हम इसको कुछ यहाँ पे लिख लिए और हम चाहते हैं कि एक साथ जो सभी फाइलों को हम सेव करें जाए, तो आप राइटर पे आ जाइए और यहाँ देख सकते हो सेव ऑल का ऑप्शन यहाँ पे काम करने लगा है, ठीक है। तो ये है, हमने कहा कि जितने भी लिब्रे ऑफिस में प्रोग्राम्स हैं, अगर कई प्रोग्राम एक साथ खोले गए हैं तो उन सभी फाइलों को जो है हम एक साथ सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेव ए कॉपी पे, ठीक है। अगला जो विकल्प है सेव ऑल के बाद है सेव ए कॉपी का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस ऑप्शन का प्रयोग करके बनाए हुए फाइल की कॉपी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। हमने कहा कि आप जो फाइल पहले से बनाए हुए हो उसकी कॉपी आप यहाँ से बना सकते हो, उसकी कॉपी आप यहाँ से अन्य लोकेशन पे, जैसे सेव एज हमने आपको बताया था, सेम विकल्प जो है सेव ए कॉपी का ऑप्शन भी वही है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले विकल्प पे और वो है एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे अपने इस लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर जो हमने फाइल बनाया है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन का आप प्रयोग करके जो है राइटर के ऊपर बनाए हुए पेज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे कहीं और आप भेज सकते हो, ठीक है। तो कैसे जो है फाइल मेनू पे आपको जाना होगा और यहाँ आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट का विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोकेशन को चूज कर लीजिए, यहाँ से अपना लोकेशन चूज करने के बाद अपनी फाइल का नाम डाल दीजिए और यहाँ देखिए सेव एज टाइप का ऑप्शन दिया है। मैंने बताया कि आप यहाँ पे अपने फाइल को जो है HTML में यहाँ पे आप ले सकते हो। आप यहाँ पे EPUB जो है आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी दिया हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में जो है, JPG के रूप में आप यहाँ पे, XML के रूप में और PNG के रूप में आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेट, यहाँ देखिए PDF भी दिया हुआ है। आप चाहते हो कि इस फाइल को हम PDF के रूप में सेव करें तो हम यहाँ से भी एक्सपोर्ट करके हम चलिए PDF को लेते हैं। हमने यहाँ पे नाम लिया और हमने लोकेशन चूज कर लिया डेस्कटॉप, ठीक है। हमने यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर .pdf के नाम से हम चाहते हैं कि ये फाइल एक्सपोर्ट होकर सेव हो। तो जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विकल्प खुलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए बटन पे। आपके सामने जो है आप यहाँ देख सकते हो, उसको मिनिमाइज कर सकते हो। आप मिनिमाइज करने के बाद आप डेस्कटॉप पे चलिए, डेस्कटॉप पे आ जाइए। आप यहाँ देख सकते हो लिब्रे ऑफिस में आपको बता दें राइटर के नाम से .pdf के नाम की एक फाइल जो है आपकी बन गई है। अब इसको खोलिएगा आप, तो आपके कंप्यूटर में अगर एक्रोबैट रीडर इंस्टॉल है तो वो सारा आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो है, यानी उस फाइल में जो है ये PDF के रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये है, आपको हमने बताया जाए कि आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे एक्सपोर्ट करके आप HTML, PDF, XML और JPG फाइल फॉर्मेट में आप अपने फाइल को जो है सेव कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको कट कर देता हूँ, दोबारा मैं राइटर को ओपन करता हूँ। अब एक्सपोर्ट के बाद हम आते हैं एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट इन PDF और EPUB फॉर्मेट्स है। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो PDF के रूप में या EPUB फॉर्मेट के रूप में आप अपने फाइल को एक्सपोर्ट करके ले जा सकते हो। तो आइए हम देख लेते हैं, इसमें फाइल मेनू पे आते हैं और हमने आपको बताया एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ देखें ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट एज PDF। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट PDF का ऑप्शन ही आपके कह सकते हो कि PDF के रूप में ही आपकी फाइल जो है सेव होगी। इसमें आपको कोई सेटिंग नहीं करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो, आपकी फाइल का नाम यहाँ से पूछा जा रहा है और आप वहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। अपनी फाइल को आप PDF के रूप में यहाँ से एक्सपोर्ट करके ले जा सकते हो। इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट एज में देखें, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF दिया हुआ था, यहाँ पे दिया है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। हमने कहा कि यहाँ पे हम जब PDF में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके सामने विकल्प आ रहा है, विकल्प विंडो आ रहा है जहाँ पे आपको कुछ
सेटिंग करने के लिए कह रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है कोई सेटिंग नहीं आएगा, बस केवल आपको यहाँ पे अपना कोई नाम टाइप कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिया और नाम लेने के बाद डायरेक्ट यहाँ देख सकते हो कि टाइप में पीडीएफ दिखा रहा है। आपको कहाँ सेव करना है, आप यहाँ डेस्कटॉप या किसी अन्य लोकेशन को आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। WERT के नाम से जो है आपकी फाइल जो है पीडीएफ के रूप में जो है डायरेक्ट जो है एक्सपोर्ट होकर सेव हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है। हमने आपको बताया जाए कि यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन करना पड़ रहा है। सिलेक्शन करने के बाद जो है तब वो फाइल जो है आपकी जो है कुछ सेटिंग करना पड़ रहा है, जिस तब वो फाइल आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट हो रही है। जबकि यहाँ से हमने आपको बताया जाए कि यहाँ से डायरेक्ट अपनी फाइल को जो है आप राइटर पे बनाए हुए फाइल को जो है डायरेक्ट आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके ले जा सकते हो। अब यहाँ देख सकते हो कि एक्सपोर्ट एज EPUB का मतलब आपको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। EPUB का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आप यहाँ पे अपनी फाइल को जो है EPUB यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के लिए आप सेव करके रख सकते हो। पीडीएफ में भी आप EPUB का ही एक रूप है। मैं आपको बता देता हूँ, जो पीडीएफ आप देख रहे हो, जो आप पीडीएफ में फाइल को सेव कर रहे हो, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का ही एक फॉर्मेट है, जिसे आप डायरेक्ट जो है स्मार्टफोन, टैबलेट इत्यादि पर आप इसको पढ़ सकते हो, इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट एज EPUB पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपको जो है सेटिंग करना है, हेडिंग क्या होगा इसका, लेआउट्स मेथड क्या होगा, ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना होगा और अपना लोकेशन यहाँ पे आप डाल के आप फाइल को जो है ई पब्लिकेशन मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के रूप में आप इस फाइल को आप अपने डेस्कटॉप या किसी भी लोकेशन पे ले जाके आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, जिसको स्मार्टफोन हमने आपको बताया या टैबलेट जैसे जो है डिवाइस के ऊपर जो है आप इस फाइल को जो है जो भी आप लिखे हुए हो इस फाइल में आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं अगले विकल्प पे। है मैंने कहा कि एक्सपोर्ट एज में आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज EPUB। हमने आपको बताया था कि आप यहाँ से डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन में फाइल को आप सेव कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्लिक करने पे इसका डायलॉग बॉक्स खुल रहा है जिसमें आपसे कुछ सेटिंग मांग रहा है। जबकि मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कोई सेटिंग नहीं आएगा, बस आपको फाइल का यहाँ पे नाम देना है और नाम देने के बाद जो आप अपने फाइल को जो है टाइप यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट में आपकी फाइल जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें बस ये है कि आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ रही है, मैंने आपको बताया था। जबकि ये डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन में आपकी फाइल को जो है सेव कर दे रहा है। जैसे हमने आपको पीडीएफ में बताया था कि जब एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ विकल्प आपको सेटिंग के लिए दे रहा है, जबकि आप डायरेक्ट चाहते हो कि हम पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो उसके लिए एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ पे क्लिक करके आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला जो विकल्प है आपका वो है सेंड। आप देख सकते हो मैंने कहा इसके आगे जो विकल्प आपके सामने जो दिया हुआ है वो है सेंड करने के लिए जो ऑप्शन दिया है। आप यहाँ से सेंड कर सकते हो जो भी करेंट डॉक्यूमेंट आपके सामने जो बनाया हुआ है, आपने खोला हुआ है, इसको आप किसी को भी आप मेल कर सकते हो। किसी भी फॉर्मेट में आप इस फाइल को जो है आप इसको दूसरी जगह से भेज सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको फाइल पे जाना होगा। फाइल में आपको हम बता दें सेंड ऑप्शन दिया हुआ है। सेंड में देखें इतने सारे विकल्प आपको यहाँ पे दे रखा है। आप इसको किसी भी फॉर्मेट में जो है आप इसको मेल कर सकते हो, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि ईमेल डॉक्यूमेंट के रूप में ये फॉर्मेट पूछ रहा है आपसे जो कि किस फॉर्मेट में ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ईमेल डॉक्यूमेंट है, ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, यहाँ पे ईमेल एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे ईमेल एज पीडीएफ है, और भी बहुत सारे यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ के द्वारा भी आप यहाँ पे जो है आप इसको सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे विकल्प हैं जिसको आप यूज़ करके जो है अपनी फाइल को जो है क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो कहीं दूसरी जगह। ठीक है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके सिस्टम में, तो आप इस बनाए हुए पेज को जो है आप कहीं दूसरी जगह सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगला विकल्प है प्रीव्यू इन वेब पेज। मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम देख सकते हैं कि फाइल को जब आप वेब पेज के ऊपर यानी HTML फॉर्मेट के रूप में आप इस फाइल को जब आप सेव करोगे या आप चाहते हो कि हम इसको जो है प्रीव्यू करें वेब ब्राउज़र के ऊपर जो है कि ये कैसा होगा, हमारे ब्राउज़र के ऊपर कैसा खुलेगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ से अपने फाइल को प्रीव्यू कर सकते हो। जो भी आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके ऊपर ये प्रीव्यू करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ।
हमारे सिस्टम में जो है यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो आपका गूगल क्रोम है, उसके ऊपर जो है ये पेज आपका प्रीव्यू करेगा। तो देख लीजिए, तो हमारे कंप्यूटर में जो है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है गूगल क्रोम है, उसके ऊपर से ये आपकी फ़ाइल ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देखो, तो यहाँ देख सकते हो कि हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है गूगल क्रोम था, उसके ऊपर से ये हमारा प्रीव्यू हो रहा है। तो प्रीव्यू इन ए वेब ब्राउज़र का मतलब आपको समझ में आ गया है। मैंने आपको बताया था कि आप जो पेज बना रहे हो इसको हम वेब पेज के ऊपर देखना चाहते हैं, तो कैसे देख सकते हैं ये हमने आपको बताया जाए। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र के द्वारा जो ये काम आप कर सकते हो। अब अगले विकल्प पे आते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या यूज़ है इसका जो है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम देख सकते हैं कि फाइल प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। ठीक है, आप प्रिंट होने के बाद आप चाहते हो कि फाइल कैसा दिखे, इसको आप अपने कंप्यूटर में पहले ही प्रिंट आउट से पहले ही आप चेक कर सकते हो कि हमारा ये जो पेज है इसको प्रिंट करेंगे तो ये कैसा प्रीव्यू करेगा, इसकी जो हार्ड कॉपी होगी जो है वो कैसा होगा, वो हम अगर देखना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके, मैंने बताया कि फाइल मेनू में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो, CCC के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, तो आप यहाँ देखो Ctrl+Shift+O का यहाँ शॉर्टकट दिया हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा। ये है हमारा पेज जो हमने बताया था जो है, आप यहाँ देख सकते हो कि आपने मार्जिन कितना छोड़ा हुआ, ये सब सेटिंग आपको दिखा रहा है। और ठीक जैसे दिखा रहा है वैसे ही आप यहाँ से आप देखोगे कि जब इसकी हार्ड कॉपी आप निकालोगे, प्रिंट आउट जब करोगे तो ये ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा आपके पेज स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम यहाँ देखें बटन दिया हुआ है, आप इसको क्लोज प्रीव्यू भी कर सकते हो। यहाँ से जैसे आप प्रीव्यू को क्लोज करोगे फिर आप पहले जैसे पेज है आपके पेज आपके स्क्रीन के ऊपर से दिखने लगेगा। तो आपने देखा जाए कि प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या है। अब आते हैं अगले विकल्प पे और वो है प्रिंट कमांड्स है। ठीक है, प्रीव्यू अगर हमने देख लिया, सब कुछ हमारा सेटिंग जो है सही है, हमारे पेज के ऊपर किया गया सेटिंग सब कुछ सही है, तो हम आप अगले विकल्प पे आते हैं, प्रिंट पे जाए। और मैंने कहा कि फाइल मेनू में आपको जाना होगा, फाइल मेनू में प्रिंट कमांड यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप अपने प्रिंटर की जो सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने बताया कि आप कि कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा उसका यहाँ पे दिखाएगा, नाम आएगा। जैसे हमारे सिस्टम में जो है एप्सन L805 सीरीज़ का जो है प्रिंटर इंस्टॉल है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपका प्रीव्यू भी कर रहा है, आपका यहाँ पेज की साइज़ भी बता रहा है कि कितने बाई कितने का आपका पेज है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 11 इंच का जो है इसका हाइट है और 8.5 इंच जो है यानी 8.5 इंच जो है आपका ये पेज साइज़ है। ठीक है, अब यहाँ देखें आपको आपसे पूछा जा रहा है ऑल पेजेस। ऑल पेज का मतलब है कि इस फाइल में जितने भी पेजेस बने हैं उन सभी को आप चाहते हो प्रिंट आउट करना, या पेजेस का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप अगर किसी निश्चित पेज को प्रिंट करना चाहते हो तो वो पेज नंबर भी आप यहाँ टाइप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको दूसरा नंबर पेज प्रिंट करना है या आपको 5वां नंबर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे वो नंबर टाइप कर सकते हो। मैंने कहा कि हम एक और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे जिन पेजों को प्रिंट करना है कामा के साथ आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ऐसे भी हम फाइलों को जो प्रिंट करने के लिए, यानी इवन और ऑड नंबर पेज को भी अगर हम चाहें प्रिंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑड नंबर लिया है 1, 3, 5, 7 ऐसे करके अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कामा करते हुए सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, इवन नंबर लेना है तो आपको जो है यहाँ पे लिखना होगा 2, 4, 6, 8, ऐसे ही जिन पेजों को आपको लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। एक तरीका और है, मान लीजिए कि आपकी फाइल में 10 पेजेज है और आप 5 पेज ही प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1, 2, 5 कर सकते हो। ठीक है, 1 माइनस का साइन डैश आपको लगाना है और 5 यहाँ पे लिख देना है। इसके नीचे आप देख सकते हो सिलेक्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने कुछ सिलेक्शन कर रखा है और आप चाहते हो कि केवल उसी को हम प्रिंट आउट करें तो आप सिलेक्शन ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ में आप बहुत सारा सेटिंग यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या होगा, यहाँ पे बॉर्डर होगा कि नहीं होगा, उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा ओरिएंटेशन भी दिया हुआ है, पेज आपका पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा। इसके अलावा पेपर का टाइप क्या है, क्वालिटी क्या है,
कलरफुल यहाँ पे देख सकते हो, कलर या ग्रे स्केल आपको जो भी इसमें से लेना है। अगर आपको कलरफुल प्रिंट आउट लेना है तो कलर पे क्लिक करें, अगर ग्रे स्केल लेना है तो आप यहाँ पे ग्रे स्केल पे क्लिक करके आप ये काम कर लें, सेटिंग कर लें, ओके करें। और ओके करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ भी ओके करना है और इसके बाद आपकी फाइल क्या होगी, प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये था प्रिंट आउट करने का तरीका जो मैंने आपको बताया जाए। अब आते हैं यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम प्रिंटर की आप सेटिंग भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है ऑप्शन जो है आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग का जो विकल्प है आपके सामने यहाँ खुलेगा। यहाँ पे आप कौन सा प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, मैंने भी बताया जाए कि आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल है उसको आपको यहाँ सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो अभी हमने पीछे बताया कि यहाँ से भी आप पेपर की साइज़ क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगा, पेपर टाइप क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, कलर क्या होगा, ये सब कुछ सेट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, बार बार आपसे प्रिंटर सिलेक्शन के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले ऑप्शन पे है और वो है डिजिटल सिग्नेचर्स है। मैं आपको यहाँ नोट्स में दे रखा हूँ, नोट्स इसका पीडीएफ जो है आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ फाइल मेनू के पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसको जाके पहले देख लें, ताकि आगे के विकल्प भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे क्या है, इसका क्या यूज़ है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऑप्शन का प्रयोग बनाए हुए फाइल में डिजिटल सिग्नेचर जोड़ने के लिए आप यहाँ प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो फाइल मेनू में यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है, डिजिटल सिग्नेचर्स यहाँ पे ऑप्शन दिया है और यहाँ पे शाइन एग्जिस्टिंग पीडीएफ के रूप में भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये है विकल्प जो है डिजिटल सिग्नेचर का। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे जो है अगला विकल्प जो दिया हुआ है वो है प्रॉपर्टीज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऑप्शन का प्रयोग बनाए हुए फाइल की प्रॉपर्टी देखने के लिए या प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ विकल्प जो आपके लिए आता है, जिसमें आपको समझना है कि आपकी फ़ाइल में देखिए यहाँ पे कितने पेजेस हैं, आप यहाँ देख सकते हो कितने यहाँ पे टेबल्स हैं, कितने इमेजेस हैं, कितने OLE ऑब्जेक्ट हैं, पैराग्राफ कितने बने हैं, वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जनरल भी यहाँ पे टैब बना हुआ है, यहाँ पे आप फाइल देख सकते हो कि फाइल का टाइप बता रहा है, लोकेशन बता रहा है कि फ़ाइल कहाँ सेव है, साइज़ बता रहा है कि फ़ाइल कितने साइज़ की है, कब क्रिएट की गई थी, वो डेट भी आपको यहाँ सब कुछ टाइम वगैरह सब दिखा रहा है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप जाके यहाँ पे टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड्स और कमेंट्स आप देना चाहते हो दे सकते हो। कस्टम प्रॉपर्टीज़ भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये सब टैब बने हुए। सिक्योरिटी भी आप चाहते हो लगाना जाए तो आप यहाँ लगा सकते हो। फॉन्ट भी अगर आप चाहते हो बदलना जाए तो ये सब जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लैटिन फॉन्ट है, एशियन फॉन्ट है, कॉम्प्लेक्स फॉन्ट है, ये सब ऑप्शंस हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब आते हैं एग्जिट लिब्रे ऑफिस। शॉर्टकट भी आप पहले देख लीजिए, शॉर्टकट तरीका भी CCC में पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने का शॉर्टकट क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो Ctrl+T जो विकल्प है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन का प्रयोग लिब्रे ऑफिस में सभी फाइल जो खुले हुए हैं उनको अगर आप बंद करना चाहते हो, मैं आपको बता दूं कि पूरा लिब्रे ऑफिस चाहे वो आपका राइटर खुला हो या आपका कैलसी खुला हो, स्प्रेडशीट खुला हो, जो भी खुला होगा उसको ये क्या करेगा, बंद कर देगा। लेकिन ध्यान रखना है इसको यूज़ करने से पहले आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लें। वैसे वो अलर्ट करता है आपको जब फाइल आपकी सेव नहीं होती है, तो आपको सेव करने के लिए विकल्प देता है और आप उस फाइल को जो है वहाँ से भी जाके सेव कर सकते हो। तो आपको ये भी पता चल गया एग्जिट लिब्रे ऑफिस का मतलब क्या है। तो मैंने पूरा मेनू जो आपको बताया है, पूरे मेनू के एक फाइल मेनू के जो जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों के बारे में मैंने एक एक करके आपको बताया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।